नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर जिसको बोलते हैं फॉर्म्स। तो इस वीडियो में हम समझेंगे फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं और फॉर्म्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मेरे आपके स्क्रीन के सामने ये आपको एक फॉर्म दिख रहा है जो मैंने क्रिएट किया है। इस फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म में हम एक्सपीरियंस डिटेल्स कैप्चर कर रहे हैं किसी एम्प्लॉयज़ की जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। तो इस फॉर्म के ज़रिए हम नेम ऑफ़ एम्प्लॉय ये कैप्चर कर रहे हैं, टोटल एक्सपीरियंस हम कैप्चर कर रहे हैं और डेजिग्नेशन किस डेजिग्नेशन पर वो एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसका करंट सैलरी स्किल सेट। तो ये फॉर्म जो है मैंने डिज़ाइन किया है और ये गूगल फॉर्म है, ये मैंने डिज़ाइन किया है खुद से। तो आइए समझते हैं कि इस तरीके का फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उससे पहले हम समझेंगे कि फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है। जैसे आप कहीं भी हो, जैसे आप स्टूडेंट हो या फिर आप कहीं जॉब करते हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आपका बिजनेस है, तो आप अगर आप चाहते हैं कि मुझे कुछ चीज़ें कैप्चर करनी है, जैसे एज ए कोई टीचर है, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप चाहते हैं कि मुझे बच्चों की या फिर स्टूडेंट्स की डिटेल्स कैप्चर करनी है। जैसे किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और आप एक फॉर्म आप क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आप उनका नेम, उनका रोल नंबर, उनका ईमेल आईडी और उनका एड्रेस, ये सब आपको किसी नीड से किसी वजह से रिक्वायरमेंट है या नीड है, तो आप आप इस फॉर्म के थ्रू, गूगल फॉर्म के थ्रू आप ये बना सकते हैं और आप उनको एक लिंक शेयर कर सकते हैं और वो जो है उस फॉर्म को ओपन करेंगे और अपनी डिटेल्स उसमें फिल करेंगे और वो जो डिटेल्स वो फिल करेंगे वो आपके पास एक टेबल में आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से आप, अगर आप टीचर हैं तो आप इस तरीके से गूगल फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस है, बिजनेस ओनर है, बिजनेस करते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे की लीड जनरेट करनी हो, तो वहाँ पर भी आप उसका एक फॉर्म, इस फॉर्म के थ्रू, गूगल फॉर्म के थ्रू आप वो डिटेल्स कैप्चर कर सकते हैं। आपको वहाँ पर नेम और नेम, लीड का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर लीड किस में इंटरेस्टेड है, किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और उसका मतलब इस तरीके से आप फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप मैनेजर हैं या लीड हैं, आपको कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आती है कि आपको अपने अंडर जितने भी एम्प्लॉय आपके काम कर रहे हैं, आपको उनको डिटेल्स रिक्वायर्ड है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आपको रेडीमेड एक फॉर्म डिज़ाइन करना ऑन द गो। तो आप 10-15 मिनट्स में आप एक फॉर्म तैयार कर सकते हैं जिसमें आप एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप उसमें कैप्चर कर सकते हैं और वो आप अपने पास टाइम स्टैम्प, डेट, जो भी डिटेल्स है वो आप उनकी कैप्चर कर सकते हैं। तो ये इसलिए हम गूगल फॉर्म या फिर फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है गूगल वेब ब्राउज़र में आना होगा, आपको forms.google खोलना होगा और forms.google खोलेंगे तो आपको यहाँ पर एक आयत में ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये यूआई है, लैंडिंग पेज है। आप यहाँ पर ब्लैक फॉर्म में क्लिक कीजिए। तो आपको क्या करना है, आप मान के चलो आपको कोई लीड जनरेशन का फॉर्म बनाना है। आप एक बिजनेस ओनर है, आप लीड जनरेशन का फॉर्म बनाना चाहते हैं। इसमें आपके आपके जो आपके लीड्स हैं उनकी डिटेल्स आप कैप्चर करना चाहते हैं। ये एक फॉर्म खुल चुका है। तो आप ठीक है, अब आप यहाँ पर जो है ये लैंडिंग पेज है, ये फॉर्म का ये लैंडिंग पेज है, फिर कॉन्फ़िगरेटर पेज बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये हेडिंग है तो इस यहाँ पर हेडिंग आप फिल करेंगे लीड जनरेशन फॉर्म। मान के चलो आप लीड जनरेशन फॉर्म जनरेशन डिटेल्स आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, इन दिस इंफॉर्मेशन दिस फॉर्म helps in capturing the lead details।
डिटेल्स। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्वेश्चन, अब यहाँ पर आप जो है क्वेश्चन आपको फ्रेम करने हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे क्वेश्चन वन हो सकते हैं लीड नेम, ये मेरा क्वेश्चन वन हो गया। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना होगा लीड नेम चाहिए। अब इसमें लीड नेम आप, ये आपका क्वेश्चन हो गया लीड नेम। अब आपको क्या चाहिए इसके आंसर, आपको आंसर में क्या चाहिए, आप आंसर कैसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट आंसर में चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, किस में आपको चाहिए। तो ये मैं, क्योंकि नाम है, नेम है, लीड नेम है, तो शॉर्ट आंसर में सेलेक्ट करूँगा। तो ये जो आंसर है वो टाइप करके वहाँ आप ऐड कर सकते हैं। और ये फील्ड मैंडेटरी अगर आपको करना है तो आपको इस रिक्वायर्ड, ये जो टॉगल है इस पर करना पड़ेगा, जो इस रिक्वायर्ड टॉगल पे आपको इसको ऑन करना, टर्न ऑन करना। तो आपका जो ये लीड नेम हो गया। अब इसके अलावा मेरे को दूसरा क्वेश्चन या दूसरा डिटेल इन्फॉर्मेशन कैप्चर करनी है, तो मैं यहाँ पे प्लस आइकन पे इस पर क्लिक करूँगा। और इसमें क्लिक करने के बाद मैं दूसरा लीड इन्फॉर्मेशन, उसके बाद मैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, ये भी अब शॉर्ट आंसर की फॉर्म में चाहिए मेरे को। ठीक है, ये फील्ड मेरे को रिक्वायर्ड होगा। अब मेरे को मैंडेटरी फील्ड है तो मेरे को ये यहाँ पर रिक्वायर्ड टोकन ऑन करना पड़ेगा। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को लीड नेम चाहिए, लीड कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, नहीं ईमेल, ईमेल भी मेरे को कैप्चर करना है। ईमेल में मुझे कैप्चर करना है, शॉर्ट आईडी करके रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड करना है मेरे को। ये मैं रिक्वायर्ड इसलिए करूँगा ताकि ये मैंडेटरी हो जाए। अब अगला मैं क्या कैप्चर करना चाहता हूँ, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में मैं मान के चलो, अगर मैं इंटरेस्ट में डालता हूँ तो मैं ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दूंगा यहाँ पे। ड्रॉप डाउन में मतलब किस चीज़ में इंटरेस्ट है इसको, कुछ भी हमारे पास जो स्कीम है, मान के चलो मेरा एक बिजनेस है जिसमें मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक CRM प्रोडक्ट है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास अकाउंटिंग, और एक मेरे पास है पेरोल, उसके बाद मेरे पास है पेरोल, अकाउंटिंग, CRM, और तो एक मेरा मेरा प्रोडक्ट है कस्टमर मैनेजमेंट, अब इंटरेस्ट। तो ये ड्रॉप डाउन के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। ये मतलब मैंडेटरी है, मैंडेटरी रख सकते हैं इसको। तो मैंने ये जो है फॉर्म डिज़ाइन कर लिया है, एक लीड जनरेशन फॉर्म है। इस फॉर्म से मैं लीड की इन्फॉर्मेशन अपने सिस्टम में कैप्चर करूँगा, और उनको बाद में मेरे को एक डेटाबेस क्रिएट करने में मदद मिलेगी, जिस डेटाबेस की मदद से, जिस डेटा सेट की मदद से मैं उनको जो है रीच आउट करूँगा, कॉल करूँगा, और अपने प्रोडक्ट को मैं पिच कर सकता हूँ। तो इसलिए जो है ये लीड जनरेशन फॉर्म आ गया है। तो मैं लीड जनरेशन डिटेल्स यहाँ पर मैं इसको डाल सकता हूँ। अब मेरे पास जो है हम्म, ये आ गया है। ठीक है, अब मेरे को, मैंने ये बना लिया है। अब जो है मेरे को, मैं इसको पब्लिश करूँगा। तो पब्लिश के लिए आपको ये पब्लिश के लिए मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, पब्लिश बटन पे, तो ये जो है पब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पर सेटिंग मेरे को करना पड़ेगा। अभी तो मैं फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि एनी वन विद दिस लिंक कैन एक्सेस द फॉर्म, तो मैं इसको पब्लिश कर दूँगा। पब्लिश बटन क्लिक करेंगे तो पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो मेरे पास इसका URL आ गया। इस URL को मैं कॉपी करूँगा, और मैं यहाँ पे इसको अपने पे सर्च करूँगा, तो मैं देख सकता हूँ कि मैं, मेरा फॉर्म कैसे दिखेगा। ठीक है, ये फॉर्म आ गया, लीड नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, इंटरेस्ट, ये मेरा फॉर्म बन चुका है। और मैं क्या करूँगा कि जो URL है जो यहाँ से मेरे को मिला है, वो मैं URL किसी को भी शेयर कर सकता हूँ। तो मैंने शेयर कर लिया, तो वो डायरेक्टली इस फॉर्म को ओपन कर लेगा। और यहाँ से मैं
हाँ, यहाँ से मेरे को एक सेटिंग है, यहाँ पर एक ऑप्शन है, एक टैब है रिस्पॉन्सेज का टैब। तो रिस्पॉन्सेज का टैब में आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये ऑप्शन रहेगा कि आप रिस्पॉन्स कहाँ कहाँ पर कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये शीट, ये ऑप्शन है लिंक टू शीट्स, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक नया, यहाँ पे तो ऑप्शन है, कोई एग्जिस्टिंग शीट है, स्प्रेडशीट आपके पास है तो आप वहाँ पर इसको रिस्पॉन्स कैप्चर करा सकते हैं। कोई नया नया शीट स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये नया जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्म के साथ जो ये रिस्पॉन्स शीट है वो ऐसे आपको विजिबल रहेगा। तो जो भी आपका एंड यूज़र है, मतलब जो कंज्यूम करेगा फॉर्म, जो एप्लीकेशन भरेगा, फिल करेगा, फॉर्म डिटेल फिल करेगा अपनी, तो उसके जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे इस शीट में कैप्चर हो जाएंगे। तो यहाँ पर टाइम स्टैम्प होगा, एक टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प की मदद से हमें क्या पता चलेगा कि किस टाइम पे फॉर्म सबमिट किया गया है फिल करके, और उस डेट और टाइम। लीड नेम, यहाँ पर लीड नेम आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और इंटरेस्ट कैप्चर होगा। तो मैं आपको सामने एक बार करके दिखा देता हूँ कि अगर मैंने किसी लीड को ये फॉर्म सबमिट दिया है तो वो अपना यहाँ पे नेम फिल करेगा। तो अपना नेम वो कर सकते हैं मनीष, मनीष फिल कर लेगा। कॉन्टैक्ट नंबर वो आप अपना कुछ भी डाल सकता है, जैसे मैंने ये डाल दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। ठीक है, डाल दिया मैंने। ईमेल आईडी manish@gmail.com। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट में मैं क्या चूज़ कर सकता हूँ, सी आर एम अकाउंटिंग ब्यूरो। तो मुझे, मैं लीड हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सी आर एम प्रोडक्ट पसंद है, तो मैं सी आर एम प्रोडक्ट यहाँ पर चूज़ करूँगा ड्रॉप डाउन से। और अब मैंने सारी जो डिटेल्स है वो फिल कर ली है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सबमिट कर दूँ। तो ये फॉर्म सबमिट हो गया, लीड जनरेशन डिटेल्स यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। अब क्या होगा, ये मैंने सबमिट कर दिया। अब आप जो है जहाँ आपने शीट लिंक करी थी, आप वहाँ पे जाएंगे, ये रहा। तो आपको ये पता चल गया कि मनीष एक एंड यूज़र था, एक लीड था, पोटेंशियल लीड था, जिसने, हाँ, जिसने इस डेट में जो है फॉर्म सबमिट किया है और इस टाइम पे फॉर्म सबमिट किया है। उसने क्या डिटेल फिल करी है, अपना नेम फिल किया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, ईमेल आईडी दिया है, इंटरेस्ट उसका सीआरएम है। तो ऐसे करके जब आप एक फॉर्म का यूआरएल सबको सर्कुलेट करेंगे लीड्स को, तो आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पे जो डेटा, मतलब ऐसे अभी तो सिंगल डेटा हमारे पास आया, ऐसे ही आपके पास काफ़ी सारा डेटा सेट कैप्चर हो जाएगा। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप एज अ बिजनेस ओनर, आप, आपके पास एक डेटा सेट तैयार होगा और आप चाहेंगे अपनी जो आपकी मार्केटिंग टीम है, सेल्स टीम है, आप उस ये डेटा सेट आप उसको दे देंगे, अपनी मार्केटिंग टीम को देंगे। और जो आपके एजेंट्स हैं वो डायरेक्टली इस डेटा सेट को यूज़ करके, जैसे यहाँ पर मनीष है तो मनीष को कॉल करेंगे, उसका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है और सीआरएम, तो डायरेक्टली उनको पिचिंग करेंगे अपना प्रोडक्ट। आप उनको बता सकते हैं कि हमारा सीआरएम प्रोडक्ट है, इसमें ये फीचर्स हैं, इसमें ये है, अगर आपको पसंद आता तो आप प्लीज़ आप हमसे बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो ये जो यूज़ केस था मैंने आपको टिपिकली समझाया है कि इस तरीके से आप एक फॉर्म तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल बना सकते हैं इस तरीके से, काफ़ी वेरिएशन इसमें पॉसिबल है। वन ऑफ द यूज़ केस आपको समझाने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से आप गूगल की हेल्प से गूगल फॉर्म बना सकते हैं और आप उसका कैप्चर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 5 to 10 मिनट्स में ये फॉर्म तैयार हो जाता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और लर्न स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू।